अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। इसमें हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है और उसके कुछ चैलेंजेस पढ़ने हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन अगेन? इट इज़ लाइक अ डिजिटल नोटबुक। ये एक डिजिटल नोटबुक है, एवरी वन कैन सी। हर बंदा इसको देखता है, हर बंदे के पास इसकी फुल कॉपी मौजूद होती है इस डिजिटल नोटबुक की। जितने भी कंप्यूटर्स नोड्स एक नेटवर्क में मौजूद हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क में, बट नो वन कैन चेंज। कोई बंदा उसको चेंज नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोगों की कंसेंसस नहीं आ जाती। तो मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से भी और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से भी एक ना बहुत पावरफुल एक नेटवर्क है। दिस मेक्स इट ग्रेट फॉर ट्रैकिंग, और इसलिए इसको ट्रैक करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, रिकॉर्डिंग एंड प्रूविंग थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड कि मतलब इस फीचर की वजह से, यानी ना हर बंदा इसको देख रहा है और कोई बंदा चेंज नहीं कर रहा। दो पॉइंट है, हर बंदा इसको देख रहा है और कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, और इसके इसकी वजह से हम ट्रैकिंग करना, रिकॉर्डिंग करना और प्रूव करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि आपने एक प्रोडक्ट है उसके ओरिजिन को देखना है कि वो कैसे कैसे बनी है, कहाँ कहाँ से आई है, कितने स्टेप्स में बन के हमारे तक पहुंची है। स्टेप बाय स्टेप जर्नी देखते हैं, जर्नी हमारे पास क्या क्या है। Blockchain is now used in supply chains, which means the step-by-step journey of a product। एक प्रोडक्ट की जो जर्नी है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कैसे कैसे हमारे तक पहुंची है, एंड यूजर तक, उसको हम देख सकते हैं। फ्रॉम वेयर इट इज़ मेड टू वेयर इट इज़ सोल्ड, कि कहाँ से ये बनी है और कहाँ पे ये बिक रही है। और हाउ इट वर्क्स, एवरी टाइम अ प्रोडक्ट चेंजेस हैंड्स फ्रॉम फार्म, यानी फार्मिंग हुई उसकी, कैसे वो बनी है, एक फार्मर ने उसको उगाया है, उन गंदम को उगाया है फॉर एग्जांपल, वो उसके बाद फैक्ट्री में कैसे पहुंची, नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद वो स्टोर तक कैसे पहुंची, फिर वो बायर तक कैसे पहुंची। अ रिकॉर्ड इज मेड ऑन द ब्लॉकचेन, यानी हर स्टेप के ऊपर इसका जो रिकॉर्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होगा, मेंटेन होता है। मतलब फार्मर्स वहाँ से रिकॉर्ड मेंटेन होगा, फार्म से फैक्ट्री पे रिकॉर्ड इसका मेंटेन होगा, इसकी ट्रांजैक्शन, इसका ब्लॉक, स्टोर पे इसका एक ब्लॉक मेंटेन होगा, और बायर के पास आपके पास जाएगी तब भी एक ब्लॉक, उसका एक ट्रांजैक्शन मेंटेन होगी। तो इसका मतलब है कि हमने ना ट्रैक करने के लिए, चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज़ करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस जितनी हो रही हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो एक एक चीज़ का पता होता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और कोई बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता, और हर बंदा देख रहा होता है, हर बंदा देख रहा है इस नेटवर्क में, और कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। तो ये ट्रांसपेरेंसी को और सिक्योरिटी को ये चीज़ बढ़ाती है। दीज रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी चेंज, इन रिकॉर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते, एंड एवरी वन इन्वॉल्व कैन सी दैम, और जो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इन सारी चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जी? यू कैन प्रूव वेयर समथिंग केम फ्रॉम, हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ से आई है। इट हेल्प्स प्रिवेंट फेक और लो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो फेक हैं या लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, इट इम्प्रूव्स ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स, जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट को इम्प्रूव करेगा ये चीज़। रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जी, चॉकलेट की बात हो रही है। लेट्स से अ चॉकलेट बार इज मेड फ्रॉम कोकोआ, कि चॉकलेट बार है कोकोआ से आपके पास बनता है। द फार्मर, जो किसान है, हु ग्रोज कोकोआ एड्स अ रिकॉर्ड, वो एक रिकॉर्ड को ऐड करेगा, वो उसका ब्लॉक होगा, वो उस नेटवर्क में मौजूद है। मैन्युफैक्चरर्स हैं जी, मैन्युफैक्चरर के पास, वो आपके पास कोकोआ आया, हु मेक्स चॉकलेट लॉग्स, उसने चॉकलेट लॉग्स बना ली, वो एन अदर रिकॉर्ड आपके पास क्या है, मेंटेन हो गया ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर। द रिटेलर हु सेल्स इट, जो रिटेलर है इसको चॉकलेट को बेचता है, एड्स द फाइनल रिकॉर्ड, वो एक फाइनल रिकॉर्ड जो है ना, वो उसका एक ब्लॉक जो है ना, वो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर उसको एंड प्रोडक्ट लेता है
तो वो पूरी जर्नी देख सकता है, पूरा उसका सफ़र देख सकता है कि चॉकलेट कहाँ से बनी है, मैन्युफैक्चरर ने कैसे बनाई, रिटेलर के पास कैसे आई और मेरे तक कैसे पहुँची है। विद ब्लॉकचेन यू कैन स्कैन द चॉकलेट्स कोड एंड सी द इंटायर जर्नी फ्रॉम फार्म टू शॉप, के फार्म से लेके शॉप तक चॉकलेट कैसे आई है। अब हमारे पास क्या है जी, समरी है जी, इसकी यूज़ केस है ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स, शोज फुल जर्नी फ्रॉम मेकर टू बायर, के जो जो चीज़ बन रही होती है वहाँ से मैन्युफैक्चर से लेके बायर तक कैसे चीज़ आ रही है। डिजिटल आर्ट है जी, प्रूव्स ऑनरशिप एंड ओरिजिनलिटी, कोई डिजिटल आर्ट है, कोई आपकी पेंटिंग है, वो आप देख सकते हो, उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास आ सकता है कि किसने बनाई है। फूड इंडस्ट्री है, इंश्योर फूड इज़ रियल एंड सेफ, आप चेक कर सकते हो कि फूड है उसकी कैसे बनी है, वो सेफ है, रियल है। एंटी फेक प्रोडक्ट स्टॉप्स फेक आइटम्स फ्राम इंटायर एंटरिंग सप्लाई चेन्स, और जो फेक आइटम्स हैं वो इसमें एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि वो कंसेंसस चाहिए होता है, तमाम लोगों की राय चाहिए होती है इसमें, जितने वो नेटवर्क में मौजूद है। इसमें आपके पास क्या है बच्चों, ये एक पावरफुल आपके पास क्या है, एक कंसेप्ट है जो आपके पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। अच्छा जी, उसके बाद है जी ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। वो कह रहे जी प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल बैंक्स क्या था, सेंडिंग मनी यूजिंग बैंक्स कैन बी स्लो थी एंड एक्सपेंसिव थी, कि बैंक के थ्रू जो हम पैसा भेजते हैं, अभी भी हम बैंक के थ्रू भेजते हैं वो स्लो होता है और एक्सपेंसिव होता है। और उसके बाद ये उसमें क्या होता है, हैंडल्ड बाय मैनी मिडल मैन, उसमें बहुत सारे नोटरीज होते हैं, मिडल मैन होते हैं। ये आपके पास डायग्राम यही शो कर रही है कि आपके पास एक यूज़र है और वो आपके पास क्या है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, रिसीव अटेस्टेशंस होती हैं इसमें, और उसके बाद फिर वो आपके पास उसको वेरीफाई होता है, फिर उसकी आइडेंटिटी आपके पास वेरीफाई होती है। तो एक आपके पास बीच में बहुत सारी नोटरीज हैं, मिडल मैन है, तो ये आपके पास क्या है, इसीलिए स्लो होता है। हाउ ब्लॉकचेन हेल्प्स, ब्लॉकचेन कैसे हेल्प करती है जी आपके पास फाइनेंशियल टर्म्स को हैंडल करने के लिए। वो कह रही ब्लॉकचेन मेक्स मनी ट्रांसफ़र फास्टर, ये फास्टर करता है इसकी ट्रांजैक्शंस को, चीपर आपके लिए इकोनॉमिकल होती है, मोर सिक्योर और ज़्यादा सिक्योर होती है। इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू मल्टीपल बैंक्स एंड सिस्टम्स, द ट्रांजैक्शन गोज डायरेक्टली ऑन अ सिक्योर ब्लॉकचेन नेटवर्क। एक सिक्योर आपके पास ब्लॉकचेन नेटवर्क में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी जाती है, बीच में कोई बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते। ईच स्टेप इज रिकॉर्डेड, हर स्टेप इसमें रिकॉर्ड होता है, एंड कैन नॉट बी चेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। विच बिल्ड ट्रस्ट, जो ट्रस्ट बिल्ड करता है, एंड स्पीड, और आपकी स्पीड भी इसमें ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डाटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन। Let us understand blockchain security using a fun example. For example, you want to send a private letter to your friend. आप एक प्राइवेट लेटर अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं। You don't want anyone to read it. आप नहीं चाहते कि कोई बंदा इसको रीड करे, चेंज इट, कोई इसको चेंज करे, लूज इट, या इसको क्या करे, जो इसको घुमा दे या गुम कर दे। ठीक है जी। नो कंपेयर ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस टू हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। हमने यानी एक लेटर आपने भेजना है अपने दोस्त को, प्राइवेट लेटर, उसको हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कह सीलिंग द इन्वेलप, आप इन्वेलप को सील करते हैं, बंद करते हैं। वो यहाँ पे क्या होता है जी, ब्लॉकचेन में डाटा आपका इनक्रिप्ट होता है, डाटा इज लॉक्ड इन अ सीक्रेट कोड, वो एक सीक्रेट कोड बन जाते हैं आपके डाटा के, और वो आपके पास क्या है, लॉक्ड हो जाता है, और वो कोई बंदा बीच में नहीं इसको हैक कर सकता, चेक कर सकता, देख सकता। साइनिंग द इन्वेलप, आप क्या करते हो, मैं लेटर की बात कर रहा हूँ, आप लेटर पे साइन करते हैं, इसमें है डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, आपकी कंफर्मेशन होती है, इट केम फ्रॉम यू, कि आप ये आपने भेजा है कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी ब्लॉक। यूजिंग अ ट्रस्टेड मेल सर्विस, आप एक ट्रस्टेड मेल सर्विस यूज़ करते हो, आपने जो है ना डिफरेंट कोरियर सर्विस यूज़ कर रहे हैं, या आप जो जनरल पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू आप सेंड कर रहे हैं। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क हम यूज़ करते हैं अपने डाटा, अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, सेफली डिलीवर करने के लिए। सेफ डिलीवर है, चेंजेस आर नोटिस्ड, और इसमें जितनी भी चेंजेस होती हैं वो नोटिस होती हैं, नोट की जाती हैं।
सेंडिंग मनी मैनी कॉपीज टू फ्रेंड्स, आप बहुत सारी कॉपीज अपने दोस्तों को भेजते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, कॉपी स्टोर्ड इन मैनी प्लेसेस, यानी जो आपकी एक कॉपी आपने सेंड की है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में नहीं होगी, उस नेटवर्क में अगर 1000 कंप्यूटर्स हैं, 1000 नोड्स हैं, सबके पास जाएगी। तो इसका मतलब है आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और वो गुम नहीं हो सकता, और वो आपके पास क्या है, हैक नहीं हो सकता। तो हर बंदा जो है ना, आप उसकी पूरी ट्रांजैक्शंस, उसके लेजर उसके पास, उसकी हिस्ट्री स्टार्ट से लेके आखिर तक सारी शो हो रही होती है, पूरी कॉपी की, पूरा लेजर, यानी पूरी जो आपकी नोटबुक है उसकी सेम कॉपी सबके पास होती है, और जब तक वो उसमें रहता है नेटवर्क में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लास एक्टिविटी है, मेक अ सीक्रेट कोड। आप एक सीक्रेट कोड बनाओ स्टूडेंट्स, लाइक ए, जो कैपिटल ए है उसको 1 करो और कैपिटल बी को 2 करो, और एनी सिंबल सिस्टम, कोई भी आप सिंबल उसमें यूज़ करो। राइट अ मैसेज यूजिंग दिस कोड। आप इसी तरह एक मैसेज, जिस तरह इनक्रिप्ट, ये इंक्रिप्शन की एग्जांपल हो रही है कि आप डाटा को चेंज करो। गिव इट टू अ क्लासमेट, आप क्लासमेट्स को दो एंड सी इफ दे कैन डीकोड इट, और वो देखो कि क्या उसको डीकोड कर सकता है, क्या वो बता सकता है कि ओरिजिनल आपके पास क्या है, मैसेज क्या है। दिस शो हाउ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्क, कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे काम करती है। इंक्रिप्ट का मतलब होता है कि डाटा को चेंज करना, डाटा को डिफरेंट कोडेड फॉर्म में चेंज करना, ताकि वो ओरिजिनल फॉर्म में आगे ट्रांसफर ना हो। और डीक्रिप्ट का मतलब होता है कि दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना। ब्लॉकचेन में हमारे पास यही आपके पास हम यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हम यूज़ करते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा होता है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ये काम होता है, नेटवर्क लेयर की। ओके जी, बिग टेक कंपनीज, डू यू नो, बिग टेक कंपनीज लाइक Amazon, Google and Microsoft use their data centers to help run blockchain networks worldwide, कि वो अपने डाटा सेंटर्स को यूज़ कर रहे हैं और ब्लॉकचेन नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा जी, इसमें क्विक रिकैप देखते हैं। टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ब्लॉकचेन मेक्स मनी ट्रांसफर फास्टर, चीपर एंड सिक्योर। डाटा सिक्योरिटी यूजेस इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से डाटा ज़्यादा सिक्योर होता है। रियल लाइफ कंपैरिजन, सेंडिंग अ सील्ड लेटर, साइंड लेटर वेयर ट्रस्टवर्दी डिलीवरी। तो ये आपके पास क्या है, इसका क्विक रिकैप है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अच्छा जी, लास्ट हमारा टॉपिक है जी फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं एंड इनोवेशंस क्या हैं। और टेक्नोलॉजी नेवर स्टैंड स्टिल, टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं रुकती। बोथ क्लाउड कंप्यूटिंग, दोनों क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन आर इवॉल्विंग विद एक्साइटिंग न्यू आइडियाज, के इवॉल्व हो रहे हैं हर नए दौर के साथ, हर टाइम के, हर दिन के साथ नई से नई चीज़ें आ रही होती हैं दैट मेक देम मोर पावरफुल। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल के दौर में चेंज हो रही है, और जिसकी वजह से ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही हैं, फास्टर हो रही हैं, ईजियर टू यूज़ हो रही हैं। बिलो आर टू की ट्रेंड्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के दो ट्रेंड्स हैं जो हमने नीचे डिस्कस हम करेंगे, एंड लेटर यू कैन एक्सप्लोर सिमिलर इनोवेशन लाइक इन ब्लॉकचेन। आप ब्लॉकचेन में भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक ब्लॉकचेन 2.0 है, क्रॉस चेन इंटर ऑपरेटिबिलिटी है, ये आपके पास एक नई टर्म है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। तो ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ इनोवेशंस हैं जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। Evolving technologies in cloud computing, cloud platforms are adding new features so that the developers and business can do more with the and with less hassle, और जहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम करें और कम से कम उनको टेंशन या परेशानी हो। तो एजिंग टेक्नोलॉजीज, एजिंग कंप्यूटिंग क्या है, व्हाट इट इज़, वो कह रहे हैं एजिंग कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। ये एक आपके पास फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, पुट्स कंप्यूटिंग पावर क्लोज टू वेयर डाटा इज क्रिएटेड। वो कह रहे हैं जी जहाँ पे कंप्यूटिंग पावर है उसको क्लोज कर दो जहाँ डाटा क्रिएट हो रहा है, यानी जहाँ पे डाटा आ रहा है, सोर्स आपके पास एक, आपके पास जहाँ पे सोर्स है डाटा का, वो कह रहे हैं जहाँ डाटा इनपुट हो रहा है या जहाँ डाटा क्रिएट हो रहा है, आप कंप्यूटिंग पावर भी उसके करीब कर दो, द एज ऑफ द नेटवर्क इंस्टेड ऑफ इन अ डिस्टेंस डाटा सेंटर। इस ऐसा नहीं कि वो डाटा जाए एक आपके पास सर्वर के पास जाए, वहाँ से फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आए। वो कह रहे हैं जी जहाँ पे डाटा क्रिएट हो रहा है वहीं पे ही आपके पास वो कंप्यूट हो। वाई इट मैटर्स, कट डाउन द टाइम, आपके पास एक तो टाइम बचेगा, इट टेक्स टू सेंड डाटा बैक एंड फोर्थ, जैसे डाटा बैक एंड फोर्थ जाता है, परफेक्ट फॉर रियल टाइम टास्क,
और आपका डाटा जल्दी हो जाएगा, रियल टाइम में हो जाएगा। रियल टाइम एग्जांपल, लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एजिंग कंप्यूटिंग के हवाले से, कि जहाँ पे डाटा प्रॉब्लम हो रहा है या डाटा क्रिएट हो रहा है वहीं पे वो कंप्यूट हो, वो ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा सिक्योर होगा और वो ज़्यादा अच्छा है। इन सेल्फ ड्राइविंग कार, आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार में हैं, the vehicle's cameras and sensors process images right inside the car। वो कह रहे जी जो व्हीकल है, वो गाड़ी है, उसका कैमरा है और उसके सेंसर्स हैं, वो जो इमेजेस को प्रोसेस कर रहे हैं वो उस कार के अंदर कर रहे हैं। ठीक है जी, सेंसर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसी कार के अंदर ही प्रोसेस हो रही है। दिस लेट्स द कार रिएक्ट इंस्टेंटली। तो इस वजह से कार जो है ना इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है वो एक सेंट्रल सर्वर के पास जाए, वो उसको सोल्यूशन दे, फिर वो उसके पास आए। उसमें भी आपके पास 1-2 सेकंड्स का होता है गैप, लेकिन क्या है उसी, ये क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, गाड़ी है, वो फिर कोई भी आपके पास ऐसा गाड़ी का प्रॉब्लम आता है तो आपके पास जो ये नई गाड़ियां हैं, जो आपके पास जैसे टेस्ला की गाड़ी है, एआई बेस्ड गाड़ियां हैं, तो इनकी जो प्रोसेसिंग होती है या इनकी जो कंप्यूटिंग होती है इन्हीं गाड़ियों के अंदर होती है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आए इंस्टेंटली उनको कवर कर लिया जाए प्रॉब्लम से बचने के लिए, विदाउट वेटिंग फॉर अ सर्वर समवेयर एल्स, कि आप वेट कर रहे हो सर्वर के रिस्पॉन्स का, मे बी सर्वर का कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी आपके पास टेक्निकल इशू हो सकता है। तो ये इसको हम बोलते हैं एजिंग कंप्यूटिंग, के जहाँ पे आपका इनपुट क्रिएट हो रहा है, आपने कंप्यूटिंग पावर्स और सर्वर्स जो है ना वहीं पे ही आपने फिट किए हुए, वहीं पे ही रखे हुए उन डिवाइसेस में, और उन जो गाड़ियों में हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास मशीन्स हो सकती हैं। तो ये फ्यूचर आपके पास क्या है, ट्रेंड है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। सर्वर लेस आर्किटेक्चर हमारा नेक्स्ट, हमारे पास एक फ्यूचर ट्रेंड है, आपके पास एक फ्यूचर ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी है। सर्वर लेस आपके पास आर्किटेक्चर क्या होता है, बट इज लेट्स यू राइट एंड रन कोड। वो कह रहे जी आप अपना कोड राइट भी करते हो और रन भी करते हो विदाउट एवर मैनेजिंग अ सर्वर, आप सर्वर को मैनेज नहीं करते। यू सिंपली अपलोड योर कोड, आप अपना कोड अपलोड करते हो एंड द क्लाउड रन्स इट वेन एवर इट इज नीडेड, और क्लाउड क्या करेगा, उसको रन करेगा, यानी सर्वर की जरूरत है ही नहीं। इस तरह के इन्वायरमेंट को सर्वर लेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। इस तरह के आर्किटेक्चर को हम सर्विस लेस आर्किटेक्चर बोलते हैं, जहाँ पे आप अपना कोड राइट भी करते हैं और रन भी करते हैं विदाउट मैनेजिंग अ सर्वर। वाई इट मैटर्स, क्यों इसका ये इतना मैटर करता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेटिक स्केलिंग है। इफ़ योर ऐप सडनली नीड्स मोर पावर, अगर आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा पावर चाहिए, द क्लाउड हैंडल्स इट, क्लाउड उसको हैंडल करेगा। पे एज यू गो, वही वाली बात कि जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना ही उसका बिल पे कर रहे हो। यू आर ओनली बिल्ड फॉर द एग्जैक्ट टाइम योर कोड रन, आपका उसी टाइम का ही बिल पे करेंगे जिस कोड में आपने जिस टाइम में आपका कोड रन हुआ है, और उसके अलावा फिर आप बिल पे नहीं करेंगे। इट सेव्स योर मनी, आपका ये पैसा बचाता है। इट विल बी इकोनॉमिकल फॉर यू, इकोनॉमिकल होता है। रियल लाइफ एग्जांपल है इसमें, AWS है, अमेजॉन वेब सर्वर, लैम्डा एक सर्विस है, लेट्स डेवलपर, जो डेवलपर्स को क्या करती है, ट्रिगर फंक्शंस, ये फंक्शंस हैं वो उनको प्रोवाइड करती है। से रीसाइजिंग एन इमेज आफ्टर समवन अपलोडेड, कि वो आपके पास रीसाइज करता है इमेज को, जो कोई बंदा उसको अपलोड करता है, विदाउट एवर प्रोविजनिंग आर पैचिंग अ सर्वर, वो सर्वर के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता। यानी ऐसी ये टेक्नोलॉजी सर्वर लेस टेक्नोलॉजी होती है, सर्वर लेस आपके पास आर्किटेक्चर है, और ये सारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर ट्रेंड्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सर्वर लेस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, यही चीज़ है कि सर्वर लेस आर्किटेक्चर अलाउ डेवलपर टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर, enhancing scalability and reduce operational complexity. In a serverless model, cloud providers automatically allocate resources as needed. Cloud provider ही automatically सारे resources provide करेगा जो आपको ज़रूरत है, and developers only pay for the actual usage of computing resources. और जो developer हैं जितना उन्होंने computing resources को use किया है सिर्फ उसी को pay करेंगे। Amazon Web Servers, Lambda is a serverless computing service, ये computing service है, serverless computing service है, that let developers run code without provisioning or managing server, इसमें servers को manage नहीं करना होता। This enables developer to focus on writing code and building application, और इससे क्या होगा, जो आपके
डेवलपर्स हैं वो सिर्फ आपके कोड के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी बिल्ड एप्लीकेशंस को बिल्ड करेंगे रादर देन मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर यहीं तक था और होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बुक के टॉपिक मैंने वही लिखे हुए जो बुक के टॉपिक हैं, और आप इसको लाजमी शेयर करें। जो आईसीएस कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यू बुक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज को सबके साथ शेयर करें। और ये आप लोगों की मेरे लिए एक फेवर होगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।